हेलो व्यूअर्स, तो आज हम लोग कर रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन वगैरह देख लेते हैं कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। तो उससे पहले पढ़ने से पहले अपने हथियार निकाल लें तो बढ़िया होता है कि अगर कोई सिपाही बिना हथियारों की जंग में जाता है तो वो शहीद होके ही आता है, तो इसलिए हथियार निकाल लेना जरूरी होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे किसके बारे में, प्रेशर के बारे में, स्ट्रीमलाइन फ्लो, फिर पढ़ेंगे ब्राउन लुइस प्रिंसिपल, फिर पढ़ेंगे विस्कोसिटी, फिर पढ़ेंगे सरफेस टेंशन, समरी होगी, पॉन्डर टू द पॉइंट होगा और ख़त्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर इंट्रोडक्शन। तो इन द चैप्टर वी शैल स्टडी सम कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एंड गैसेस, यानी कि इस पार्ट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि उसकी फिजिकल, जो हम लोग बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी, लिक्विड यानी द्रव, यानी कि गैस यानी कि हवा, हवा और द्रव्य के हम लोग कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। लिक्विड एंड गैसेस कैन फ्लो एंड आर देयरफॉर दे कॉल्ड फ्लूइड, यानी कि इनके कहने का तात्पर्य कुछ इस प्रकार है कि जो लिक्विड और गैसेस होती हैं ये क्या कर सकती हैं, बह सकती हैं, इस वजह से इन्हें फ्लूइड्स कहा जाता है। इट इज़ द प्रॉपर्टी दैट डिस्टिंग्विश लिक्विड एंड गैसेस फ्रॉम सॉलिड, यानी कि यही एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम लोग इनके सॉलिड होता है उससे इन दोनों के बीच में अंतर होता है। तो इन अ बेसिक वे फ्लूइड्स आर एवरीवेयर अराउंड अस, यानी कि कहने का तात्पर्य इनके ये है कि जो फ्लूइड्स होते हैं वो हर जगह पे प्रेजेंट रहते हैं हमारे आसपास। हम लोग चाहे जहाँ देखें, ऊपर देखो, नीचे देखो, आगे पीछे, आगे देखो, दाएं देखो, बाएं देखो, सब जगह देखो तो फ्लूइड्स ही फ्लूइड्स देखने को मिलेंगे हमें। अगर आप लोग जो भी हैं मेरी इंसानों से, अगर मेरी कोई इंसान मेरी बातें सुन रहा है ये, तो आप अगर इंसान है तो आपके शरीर के अंदर भी तरल पदार्थ मिल जाएगा और हवा भी मिल जाएगी आपको। तो यानी कि कहने का तात्पर्य यही है कि हर जगह प्रेजेंट है। अर्थ हैज एन एनवेलप ऑफ एयर एंड टू थर्ड ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। इनके कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारी धरती है वो क्या है, एक एनवेलप है, यानी कि हवा से भरा हुआ एनवेलप है। बचपन से आप लोग ज्योग्राफी के अंदर एटमॉस्फेयर की लेयर के बारे में पढ़ते होंगे, यानी कि हमारा एटमॉस्फेयर एक एनवेलप की तरह होता है जिसमें अलग अलग लेयर्स होती हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये सब आपने सुनी होंगी ज्योग्राफी के अंदर। तो वही हमसे कह रहा है कि जो हमारी क्या है, अर्थ है, वो क्या है, एक एनवेलप की तरह काम करती है। इसके अंदर हवा है और 2/3% क्या भरा हुआ है, इसके सरफेस में पानी भरा हुआ है। वो भी नहीं पीने वाला अच्छा पानी नहीं, खारा समुद्र का पानी, बहुत सारा पानी है। वाटर इज नॉट ओनली नेसेसरी फॉर आवर एग्जिस्टेंस, यानी कि कहा जाए तो केवल और केवल पानी ही हमारी अस्तित्व का कारण नहीं है। एग्जिस्टेंस का मतलब अस्तित्व होता है। एवरी मिनिमल एवरी मिनिमल बॉडी कॉन्स्टिट्यूट बॉडी कॉन्स्टिट्यूट मोस्टली ऑफ वाटर। हमारी अगर हम लोग बात करें, हमारे बॉडी का छोटे से छोटा पार्ट के अंदर भी उन्हें क्या चाहिए पड़ता है, पानी चाहिए पड़ता है, बना हुआ है। ऑल द प्रोसेसेस occurring in the living beings including plant are mediated by fluids, thus understanding the behavior and properties of fluid is important। यानी कि हम लोग बात करें, धरती पर कोई भी जीव हो, जैसे प्लांट हो या फिर हम इंसान हो, तो सभी को कुछ ना कुछ पानी से रिलेटेड कुछ जरूरी काम पड़ते ही हैं। अगर हम लोग बात करें, बिना पानी के हम लोग सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम लोग सरवाइव नहीं कर पाते किसी के बिना, तो हमें उसकी प्रॉपर्टीज को जान लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम उसके बारे में नहीं जानेंगे तो फिर हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हम लोग मोस्टली उसी पर डिपेंडेंट रहते हैं। ऑल द मैंने ये तो समझा दिया था। दस हाउ आर द फ्लूइड डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड, तो हम लोग समझेंगे कि जो सॉलिड है, सॉरी जो फ्लूइड है हमारा, वो सॉलिड से अलग कैसे है, तो अंतर क्या है दोनों के बीच में। व्हाट इज कॉमन इन लिक्विड एंड गैसेज, तो क्या कॉमन चीज है दोनों को एक जैसा बनाती है, लिक्विड को और सॉलिड को। अनलाइक अ सॉलिड अ फ्लूइड हैज नो डेफिनेट शेप ऑफ इट ओन, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है जैसे कि हमारे पास सॉलिड का एक फिक्स शेप होता है, अ, तो उसी प्रकार जो कोई हमारी फ्लूइड होता है उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, नहीं फ्लूइड का होता है।
सॉलिड एंड लिक्विड हैव फिक्स वॉल्यूम। तो सॉलिड और लिक्विड की क्या होती है, फिक्स वॉल्यूम होते हैं। जैसे कि 5 लीटर हुआ या फिर बात करें नाप लेते हैं हम। पर हम लोग बात करें कि पर वेयर एस गैस फिल द एंटायर वॉल्यूम ऑफ इट कंटेनर। तो गैस का कोई वॉल्यूम वगैरह तो जो गैस होता है वो फिल कर देता है पूरे वॉल्यूम को कंटेनर का। वी हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि दैट द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैन बी चेंज्ड बाय स्ट्रेस। तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि जो सॉलिड होता है उसका सॉलिड होता है तो उसका हम लोग वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं उसके ऊपर स्ट्रेस डालकर। द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस डिपेंड ऑन द स्ट्रेस और प्रेशर एक्टिंग ऑन इट। यानी कि इनके सॉलिड, लिक्विड, गैस का जो स्ट्रेस सॉरी हम लोग बात करें डिपेंड करते हैं, इनका जो वॉल्यूम है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? प्रेशर के ऊपर और स्ट्रेस के ऊपर। जैसे हम लोग मान चलिए अ, एक कमरे के अंदर आप लोग पूरा एक वैक्यूम बना दीजिए और उसको प्रेस करते जाइए तो उसके अंदर कुछ ना कुछ हवा मिलेगी। तो अब वही है कि थोड़ा कम दबाएँगे तो ज़्यादा मतलब ज़्यादा नहीं दबेगा। एक जो जैसे मान चलिए कि एक हवा में आप लोगों ने क्या किया, एक पन्नी घुमाई और उसको पैक कर लिया, तो उसके अंदर जितनी हवा होगी और वो उसको और ज़्यादा दबाते जाएँगे तो उतनी निकलती जाएगी और एक समय के बाद जब पन्नी फोड़ देंगे तो हवा निकल जाएगी। तो मतलब किसी भी चीज़ का वॉल्यूम तो किस पर डिपेंड रहता है? तो जैसे अगर मैं बात करूँ, पन्नी बड़ी थी, आपने प्रेस दबाया, थोड़ा-सा प्रेशर दबाया तो और धीमे-धीमे कंप्रेस हो गई, और ज़्यादा कंप्रेस हो गई, और ज़्यादा कंप्रेस हो गई और फिर धीमे-धीमे छोटी होती चली जाती है। तो यानी कि जो उसका वॉल्यूम है, किसका सॉलिड, लिक्विड, गैस का, वो स्ट्रेस और प्रेशर के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है। तो जैसे कि मान चलिए हम लोग एक मान चलिए पानी है या फिर उसको ऊपर प्रेशर लगाएँ और ज़्यादा प्रेशर लगाएँ तो वो चेंज हो जाता है। जैसे कि हम लोग बात करें गैसेज़ हमारी चेंज हो जाती हैं किसके अंदर? लिक्विड के अंदर चेंज हो जाती हैं। तो on it when we when we talk about the fixed volume of solid or liquid, जब हम लोग बात करते हैं फिक्स वॉल्यूम सॉलिड और लिक्विड की, वी कैन नॉट मीन इट वॉल्यूम अंडर एटॉमिक प्रेशर। द डिफरेंस बिटवीन द गैस एंड द सॉलिड और लिक्विड इज दैट द सॉलिड और लिक्विड चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू द चेंज इन एक्सटर्नल प्रेशर। यानी कि जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं ये अपना वॉल्यूम चेंज कर लेते हैं कब? जब उनके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाता है। In other word, a solid and liquid have much lower compressibility। यानी कि इनमें हम लोग मतलब थोड़ा मतलब इनके ऊपर प्रेशर लगाया जाता है तो ये थोड़ा बहुत ही कंप्रेस होते हैं, ज़्यादा कंप्रेस नहीं होते हैं क्योंकि इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी यानी कि दबने की क्षमता है वो थोड़ी कम है। अगर गैस की दबने की क्षमता बात करें तो गैस को तो हम लोग जितना चाहें उतना दबा सकते हैं, यानी कि गैस के पास कंप्रेसिबिलिटी पावर ज़्यादा होती है और कंपेयर टू किसके? सॉलिड सॉलिड टू लिक्विड के कंपैरिज़न में, क्योंकि इनके पास कंप्रेसिबिलिटी कम होती है। सबसे कम कंप्रेसिबिलिटी होती है किसके पास? सॉलिड के पास, फिर उससे कम होती है लिक्विड के पास, उससे ज़्यादा कम होती है गैस के पास। Shear stress can be changed the shape of the solid, keeping it वॉल्यूम फिक्स। तो शेयर स्ट्रेस क्या कर देता है, सॉलिड का शेप चेंज कर देता है, बस उसकी वॉल्यूम फिक्स रहती है। द की प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड इज दैट दे ऑफर वेरी लिटिल रेजिस्टेंस टू शेयर स्ट्रेस। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि की प्रॉपर्टी है किसकी? फ्लूइड्स की कि वो ऑफर करते हैं क्या? वेरी लिटिल रेजिस्टेंस, यानी कि थोड़ा ही रेजिस्टेंस शो करते हैं शेयर स्ट्रेस के ऊपर। देयर शेप चेंज बाय द एप्लीकेशन ऑफ वेरी स्मॉल शेयर स्ट्रेस। यानी कि उनका शेप जो है वो चेंज हो जाता है बस थोड़े से ही शेयर स्ट्रेस लगाने से। शेयरिंग स्ट्रेस ऑफ फ्लूइड इज अबाउट मिलियन टाइम्स स्मॉलर देन दैट ऑफ सॉलिड। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि जो शेयरिंग स्ट्रेस फ्लूइड के ऊपर लगता है वो बहुत ज़्यादा छोटा है किसके? जो सॉलिड के ऊपर लगता है उसके मुकाबले में। तो अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अपना टॉपिक नंबर 9.2 प्रेशर। तब तक के लिए धन्यवाद, सायोनारा। और आई थिंक जो मेरे जो लेक्चर्स हैं ये और जो वीडियोस हैं ये आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में बाकी ये जो 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटीज़ हैं वो डली हुई हैं और बाकी यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग जिससे भी आप लोग कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल पर डला है, तो आप लोग जा सकते हैं और प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर सकते हैं। और बाकी जो चैप्टर रहा हमारा ये वाला मैकेनिक्स वाला मतलब 11th का ये चैप्टर तो ये आपको प्लेलिस्ट के ही अंदर मिल जाएगा
और तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।